बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल हसीब चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपको सब्ज़ मूंग बनाने का तरीका बताऊंगी। दाल, सब्ज़ मूंग की दाल, उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी। मैंने प्याज काटा हुआ है, लहसुन, 2-3 चमचे नमक, 2 चमचे हल्दी, 2 चम्मच हरा मिर्च, ग्रीन मिर्च, 2 टमाटर मैंने फ्रीज किए हुए थे, उनको पीस के तो मैंने उसका पेस्ट बना दिया, और कुकिंग ऑयल। और अब मैं कढ़ाई में कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी, तकरीबन 1 कप। ठीक है। दाल मूंग की मैंने उबालने के लिए चढ़ाई थी प्रेशर कुकर में, तकरीबन वो तैयार हो चुकी है। अब मैं उसका मसाला बना लूँ। ठीक है। प्याज मैंने ऑयल में डाल दिया है। अब प्याज से ब्राउन करेंगे। और इधर मैंने दाल उबालने के लिए रखी है प्रेशर कुकर में, तकरीबन मैंने इसको 5 मिनट पकाया है। ठीक है, प्रेशर कुकर में। अब मैं खोलूँगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है। दाल का प्रेशर मैं ओपन करती हूँ। ठीक है। दाल गल चुकी है। ठीक है, ये देखिए, दाल में मैंने हल्का सा नमक ऐड किया, तो कुछ भी नहीं, दाल बिल्कुल मुकम्मल तौर पे गल चुकी है। ठीक है। अब मैं इसका मसाला बना रही हूँ। प्याज भी तकरीबन हो चुका है। देखिए, तकरीबन कलर अपना चेंज कर चुका है, और अब ये मतलब कि ब्राउन हो चुका है, क्योंकि दाल में इतना ज़्यादा प्याज ब्राउन में नहीं करती हूँ। मुझे दाल में थोड़ा खड़ा खड़ा प्याज भी अच्छा लगता है। ठीक है। तब मैं इसमें लहसुन ऐड करूँगी। ठीक है। लहसुन अदरक थोड़ी शामिल की है मैंने इसमें। अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने बना के छोड़ा हुआ था, वो मैंने इसमें शामिल किया है। अब ये जैसे ही ब्राउन होता है ना, देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है लहसुन भी, और क्या नाम है, प्याज भी। ठीक है। प्याज अब ब्राउन हो चुका है। इसमें मैं ज़रा सा पानी ऐड करूँगी ताकि लहसुन की खुशबू निकल जाए। ठीक है। ये देखिए, प्याज और लहसुन का कलर कितना अच्छा हो गया है। बहुत मज़ेदार दाल बनेगी। ठीक है। अब जो मसाले पकाया मैंने इसमें वो सारे इसमें शामिल कर दिए। हल्दी थी और नमक और दड़ा मिर्च। मैं लाल मिर्चें बहुत कम यूज़ करती हूँ, मुझे दड़ा मिर्च और मैं पिसी हुई लाल मिर्चें नहीं यूज़ करती हूँ। अब मैं इसमें टमाटर का जो पेस्ट मैंने बना के रखा था वो शामिल करूँगी। मसाला अच्छे से भून चुका है। तकरीबन 2 टमाटर मैंने, सही बड़े बड़े टमाटर का पेस्ट मैंने बना के रखा था, ताकि दाल बहुत अच्छी और मज़ेदार बनेगी। ठीक है। मसाले की तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए, ज़बरदस्त, माँ सुबहान अल्लाह, कितना अच्छा और ज़बरदस्त ग्रेवी बनी है दाल की। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। आप इसमें बाजार वाला कोई मसाला ऐड ना करें, क्योंकि ये दाल जो होती है ना, ये बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए, मैदे के लिए बहुत अच्छी है। जिन लोगों को मैदे का प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छी है। ठीक है। आप इसमें कोशिश करें बाहर वाले मसाले ना ऐड करें। इस तरह बनाएंगे बच्चे भी खा लेंगे शौक से, और जो बड़े मतलब बुजुर्ग होते हैं हमारे घर में वो भी खा लेंगे। ठीक है। मसाला बहुत अच्छे से भून गया। ये दाल मैंने वहाँ से प्रेशर कुकर से निकाल ली है। ठीक है। अभी मसाला बन चुका है ना, देखिए कितना अच्छा माशाल्लाह मसाला बना, सुभान अल्लाह। अल्लाह टेस्ट इसमें बहुत लाए, बरकत लाए। देखिए, अब दाल में इसमें ऐड करूँगी। दाल को मसाले में अच्छे तरीके से भून लूँगी। ठीक है। फिर वो जो दाल का बचा पानी है ना, वो ज़रा सा मैं इसमें ऐड करूँगी। चपाती के साथ खाएँ, बॉयल चावल के साथ खाएँ, बहुत मज़े की लगती है ये दाल। ठीक है। अब मैं इसको थोड़ी देर दाल को अच्छी तरह से भूनूंगी इसके अंदर, मसाले के अंदर। ठीक है। ताकि दाल जो है ना, दाल का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। आप चाहें तो कसूरी मेथी भी शामिल कर सकते हैं इसमें, और ज़ीरा भी डाल सकते हैं अगर आपके घर में किसी को कोई मसला ना हो तो तब। ठीक है। मैं नहीं ऐड कर रही क्योंकि मेरे बच्चे और मैं शौक से नहीं खाते मेथी और ज़ीरा। ठीक है। इसको थोड़ी देर में डाल दूँगी। देखिए ना, अब दाल चेक करते हैं। हाँ, ज़बरदस्त, देखिए ना कितना अच्छा कलर आ गया, और बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार लग रही है, और ये बहुत सेहत के लिए अच्छी है। ये अलसरा का सालन। ठीक है। बहुत मज़ेदार, इसकी खिचड़ी भी बहुत मज़े की बनती है। कभी मैं आपको खिचड़ी बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह। और मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि कुकिंग चैनल तो बहुत से हैं। ठीक है। और उसमें बहुत ज़्यादा मसालों वाले खाने पकाए जाते हैं। मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि बिल्कुल घर में जो आम रूटीन में हम खाना पकाते हैं ना, वैसे पकाएं, ताकि हर बंदा इसको अफोर्ड कर सके। ठीक है। ये भून चुका है। इतना पानी मैं इसमें ऐड करूँगी क्योंकि हम चपाती खाएंगे, तो
चपाती के साथ या चावल आप लोग बनाना चाहते हैं, अभी पानी जितनी मर्ज़ी से आप हिसाब ऐड करें। जो पानी दाल का निकला हुआ था वही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, ठीक है। ये दाल हमारी तैयार हो चुकी है, ठीक है। इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है। अब थोड़ी देर में इसको, ये देखिए कितनी मज़ेदार है, यमी यमी लग रही है। इसमें आप धनिया और ग्रीन मिर्ची भी शामिल करें, मज़ेदार लगेगी, ठीक है। दाल तैयार हो चुकी है। 2 मिनट इसको उबाली आएगी, चूल्हा बंद कर देंगे, ठीक है। क्योंकि दाल का इसमें कच्चा पानी नहीं, दाल का अपना पानी पड़ा हुआ है, इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत मज़ेदार टेस्टी और यमी दाल बन चुकी है। दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको खुशियाँ नसीब करें, आमीन।